नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने फैलाई है देश में नफरत। आज जो लोग हंगामे कर रहे हैं उन्हीं लोगों की वजह से जो है सवाल उठ रहे हैं धर्म पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर करारा हमला। बोले जो 2000 का नोट नहीं चला पाए वो सरकार क्या चलाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब इंडिया टीम के निशाने पर आए न्यूज एंकर। आपको बता दें अब कई न्यूज एंकरों के नाम लिखे जा रहे हैं जिनके बायकॉट किया जाएगा और जिनकी डिबेटों में भी नहीं जाएंगे विपक्ष के लोग। बताएंगे कौन है वो न्यूज चैनल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले खट्टर सरकार की उड़ी धज्जियां। जब महिलाओं ने खट्टर से कहा कि फिलहाल यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, लोगों को रोजगार चाहिए, तो खट्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा अब चंद्रयान 4 जब जाएगा उसमें तुम्हें भेज देंगे। कांग्रेस ने जमकर लपेटा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। बोले बीजेपी तो बहुत पहले से सोच रही है देश का इतिहास बदलने का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में सनातन धर्म नहीं बल्कि जाति है सबसे बड़ा मुद्दा। नीतीश कुमार ने पहले ही भांप लिया था, खेल गए नीतीश कुमार 2024 का खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल पहले अपनी पार्टी का नाम बदल लो, उसके लिए भी एक विशेष सत्र बुलाओ। जी हाँ, पार्टी से जो है यहाँ पर पार्टी हटाकर दल लगा लो। बताएंगे क्यों सलाह दे दी अखिलेश ने। वहीं पर दोस्तों शाहरुख खान की जवान ने क्या बीजेपी की उड़ा दी धज्जियां। क्या जवान फिल्म में शाहरुख खान ने जो नेताओं का मुद्दा उठाया है उससे बीजेपी को लग रही है मिर्ची। बताएंगे क्या है आखिरकार जवान की सक्सेस और तमाम चीजें बताएंगे क्यों शाहरुख खान ने इस मुद्दों को उठाया है। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान को दोस्तों लगा एक और बड़ा झटका। उमा भारती के बाद पार्टी की एक और दिग्गज नेता सुमित्रा जी भी हुई नाराज। आपको बताएंगे कौन है ये सुमित्रा जी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी। बोले आज जो लोग सनातन धर्म पर हंगामे मचा रहे हैं उन्हीं लोगों ने फैलाया है देश में जहर। आपको बताते चले दोस्तों, MK स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया है उसको ओवैसी ने गलत ठहराया। लेकिन ओवैसी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, और आज ये एक बयान के ऊपर हंगामे मचा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के न जाने कितने नेता हर रोज मुस्लिम धर्म को गलत बताते, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान का यूज करती है। वो जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को गौ हत्या के नाम पर सड़कों पर पीट पीट के मार देते हैं। और नारा कौन सा लगाया जाता है दोस्तों? जय श्री राम का। सवाल ये उठता है कि आज जो लोग सनातन धर्म, सिर्फ एक बयान MK स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि ने दिया दोस्तों, उस पर पूरी बीजेपी हंगामा मचाए हुए। लेकिन दोस्तों ये वही बीजेपी है जब मुस्लिमों के धर्म के बारे में या पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है तो एक भी बीजेपी का नेता मुंह खोलकर बोलता नहीं अपने नेताओं से कि ये गलत है, दूसरे धर्म पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उल्टा बीजेपी तो साथ देती है और कहती है बिल्कुल सही बोला। तो आप समझ लीजिए इनकी विचारधारा क्या है। आज किसी ने सनातन धर्म पर बोल दिया तो इनको इतना बुरा लग रहा है, लेकिन अगर किसी दूसरे के धर्म पर ये लोग कुछ भी बोल दें तो इनको चलता है। इसी को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी ने कहा कि जिस नफरत की आग बीजेपी ने बोई है वो नफरत देश में फैल रही है। हालांकि हम आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस विचारधारा का कुछ नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन दोस्तों आप समझिए MK स्टालिन के बेटे ने यह बयान यूं ही नहीं दिया है, यह बयान बहुत सोच समझ कर दिया गया है। यह बयान आपको पता चलेगा कि राजनीति में आगे क्या करने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो 2000 का नोट नहीं चला पाए वो देश को क्या चलाएंगे। आपको बताते चले इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया,
नेहरू की वजह से ये उल्टा हो गया, वो उल्टा हो गया। को देखना चाहिए कि जब चाचा नेहरू को ये देश मिला था जिन परिस्थितियों में, और उसके बाद उन्होंने देश का कैसे विकास किया था। आपको बता दें दोस्तों, अंग्रेज जब देश छोड़कर गए और जिन परिस्थितियों में देश मिला चाचा नेहरू को, उसके बाद उन्होंने देश में चीजें बनाई, तरक्की की हमारे देश ने। लेकिन आज वही तरक्की बीजेपी ने रोक दी है। जो संपत्तियां, आप समझिए, विपक्ष में रहकर सरकार में नेहरू जी हों या फिर तमाम वो नेता दोस्तों कांग्रेस के और बीजेपी के जिन्होंने पीएम पद संभाले और संपत्तियां बढ़ाई, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने जो 50 साल में संपत्तियां बढ़ाई, बीजेपी ने एक एक कर अडानी और अंबानी को सौंप दी। आप उसको लीज का नाम दे सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हमने तो उसे गिरवी रखा है या फिर लीज पर दिया है, पर इससे क्या बदल जाएगा। सच्चाई तो यही है ना कि आपने एक तरीके से उसको अडानी और अंबानी को सौंप दिया। आज अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बैंकों की हालत मरने जैसी हो गई है। एक बैंक को दूसरे बैंक का सहारा दिया गया है, यानी कि बैंकों को मर्ज किया गया है। एक बैंक के साथ दूसरे बैंक को मर्ज कर दिया गया ताकि जो घाटा होता है बैंकों में वो आधा आधा, यानी कि हाफ हाफ लॉस दोनों भर पाए। तो इससे साफ दिखाई देता है कि जब बैंकों की हालत कितनी अच्छी थी, बैंकों को मर्ज की जरूरत थी नहीं दोस्तों, लेकिन आज मर्ज किया जा रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल आज बैंक जो है वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। एक एक कर मोदी सरकार ने तमाम बैंकों की जो है बेड़ा गर्क कर दिया है दोस्तों। और ये बात किसी छुपी नहीं है। LIC आपने अडानी अंबानी को सौंप डाली है। तमाम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रोडवेज, ये तमाम अडानी अंबानी को दे दिए गए हैं। ऑयल्स के कॉन्ट्रैक्ट, तमाम चीजें जो भी हैं दोस्तों हमारे देश में वो अडानी और अंबानी के पास हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप अडानी और अंबानी को दे देते हो। जो आप समझिए दोस्तों, जो राइफल घोटाला हुआ था, जो राइफल जगह पर सस्ती मिल रही थी वहां से न लेते हुए मोदी सरकार ने डील को अंबानी के साथ किया। अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है दोस्तों, उसने ही इस राइफल की डील सेट कराई थी। इस राइफल में कितना बड़ा घोटाला हुआ था ये सबको पता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले विचारधारा को बदल नहीं पाएगी बीजेपी, वो देश का नाम बदल दे, देश को कि जनता को नहीं बदल सकती। आपको बताते चले दोस्तों, कयास लगाया जा रहा है कि जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है उसमें बीजेपी ये बिल जरूर ला सकती है कि देश के नाम को जो है यहाँ पर भारत की जगह, इंडिया की जगह भारत कर दिया जाए। जबकि आपको बता दें अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया तो ये सीधा सीधा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित समाज से आते थे। उन्होंने देश का संविधान ही इसलिए लिखा कि देश में लोगों को ऊंच नीच का जो है यहाँ पर दोस्तों सामना ना करना पड़े। बताया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज़ों का बहुत सामना किया। जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको लोग रोकते थे, उनके समाज के ऊपर सवाल उठाते थे। इसीलिए उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि जिस दिन वो कुछ बड़े इंसान बन गए पढ़ लिख कर, तो वो देश का संविधान लिखेंगे। और दोस्तों उन्होंने देश का संविधान लिखा और बहुत अच्छा लिखा। लेकिन आज उसी संविधान को बीजेपी मिटाना चाह रही है। वो चाहती है कि जो हमारे पहले के जो लोग थे, जो इतिहास था हमारे देश का, उसको मिटा दिया जाए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को लपेटा। राहुल गांधी ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, लेकिन सरकार इन मुद्दों को छोड़कर बाकी तमाम मुद्दों पर बात कर रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि भारत बोले या इंडिया, दोनों ही हमारे देश के नाम है। लेकिन बीजेपी को दोस्तों इसमें इसलिए प्रॉब्लम है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, और जब इंडिया और बीजेपी का मुकाबला होगा तो इंडिया जीत जाएगा। इसीलिए बीजेपी दोस्तों बहुत डरी हुई है। बीजेपी को लग रहा है कि वो जो भी कर रही है वो सही है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। और आप देख लेना अभी इन राज्यों में जहां पर चुनाव है बीजेपी की क्या हालत होने वाली है। एक एक राज्य बीजेपी का गेम बिगड़ेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने लिया खट्टर सरकार को निशाने पर, लपेटे में लेकर खट्टर को जमकर सुनाई। दरअसल दोस्तों अगर कोई आपसे रोजगार की बात करे और आप खुद ही जो है एक मेला लगाओ, या फिर आप ये कह दे कि एक सभा करो और आप जनता को बुलाओ कि आप अपने मुद्दे बताओ, आप अपनी परेशानियां बताओ, हम आपकी परेशानियां दूर करेंगे। उसी मुद्दों पर जब दोस्तों गांव के लोग बात करते हैं तो बीजेपी जो है वो
भागने का काम करती है। बीजेपी के लोगों को लगता है किसी से भी बदतमीजी कर दो कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। ऐसा ही दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने किया। दरअसल आपको बता दें वो जो है हिसार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए जब वो एक महिला उठकर कहने लगी कि उन्होंने पूछा आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि आप गांव में एक फैक्ट्री लगा दीजिए जिससे रोजगार मिले, हमारे पास जो है काम वाम भी नहीं है। जिसके बाद खट्टर ने कहा कि अगली बार जब हम चंद्रयान 4 आसमान में भेजेंगे तब तुम्हें उसके साथ भेज देंगे। अब आप समझिए, खुद ही जनसभा कर रहे हैं, खुद ही जनता को बुला रहा है कि अपनी परेशानियां बताओ, कोई परेशानी बता रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उस गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम्हें चंद्रयान 4 पर भेज देंगे तब रोजगार मिल जाएगा। और यही नहीं, फिर बेशर्मी से खट्टर ने उस महिला से कहा कि नीचे बैठ जा, बस हो गया तुम्हारा। और उसके बाद आपको बता दें कांग्रेस ने जमकर बीजे जो है खट्टर सरकार को निशाने पर ले लिया। आपको बताते चले दोस्तों, जब महिला ने खट्टर से वोट मांगा तो कांग्रेस ने सोचा कि अरे भैया ये देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है। कांग्रेस ने जो है यहाँ पर खट्टर को लपेटते हुए काफी बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि जब रोजगार खट्टर से जब रोजगार मांगा तो खट्टर साहब जो है वो चंद्रयान पर भेजने की बात कर रहे हैं, आसमान में तब रोजगार भेजेंगे आपके लिए। आप समझिए दोस्तों, एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है। यहाँ पर कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री की सोच देखिए, उसे और दूसरी महिलाओं को काम मिल सके, इसके जवाब में जो है यहाँ पर खट्टर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि अगली बार जब चंद्रयान 4 चांद पर भेजेंगे उस गरीब महिला को भी वहीं पर भेज दिया जाएगा। आपको बता दें उन्होंने कहा कि जब वाजिब मांग की तो मजाक उड़ा दिया गया। मजाक उड़ाए जाने पर आपको बताते चले कांग्रेस ने हिदायत दी है खट्टर को कि फिलहाल बिल्कुल वही किया जो बीजेपी और आरएसएस की सोच है। बीजेपी और आरएसएस महिलाओं का सम्मान नहीं है, बीजेपी में और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनके लिए जगह नहीं है, लानत है। ये कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। बिहार में सनातन सबसे बड़ा धर्म नहीं, वो मुद्दा नहीं, बल्कि दोस्तों जाति सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का जो बात बोली है क्या वो यूं ही हवा में बोल दी है? नहीं, नीतीश कुमार बहुत चालाक हैं दोस्तों, वो बीजेपी से 2 कदम आगे हैं। नीतीश कुमार को पता था कि इस वक्त बिहार में कौन सा मुद्दा है और किस मुद्दे पर 2024 का चुनाव हम लड़ सकते हैं लोकसभा का। बीजेपी सनातन धर्म का मुद्दा उठा रही है, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार ने जानबूझकर जातीय जनगणना कराई है। नीतीश कुमार को पता था, उन्होंने एक सर्वे किया है, अंदरूनी मैं बता रहा हूं आपको, अंदरूनी एक सर्वे किया गया जिसमें यह पता लगाया गया कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या है। सब लोगों से पूछा तो जातीय जनगणना पर उनका जवाब आया। और दोस्तों जाहिर सी बात है नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी के साथ गेम कर गए। बीजेपी को लग रहा है वो हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा उठाकर विपक्ष को हरा देगी, लेकिन बीजेपी ये भूल गई है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने जो इतना जोर दिया है, जो बार बार वो जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं, देश का असली मुद्दा अब ये बन चुका है। आपको बता दें जातीय जनगणना को लेकर बुरी तरीके से बीजेपी घिर गई है, और बीजेपी के घिरने के साथ साथ दोस्तों अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हार के डर से बौखला गई है। आपको बताते चले बीजेपी में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जो यहाँ पर जगह नहीं दी जाती, और बीजेपी इन मुद्दों को छोड़कर मंदिर मस्जिद जो है गरीबी को छोड़कर इन मुद्दों पर बात करती है। जाहिर सी बात है जब देश के मुद्दों पर ही बात नहीं होगी दोस्तों तो ये थोड़ा सा अजीब ही लगता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो है एमके स्टालिन आए अपने बेटे के समर्थन में, उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में अब उनके पिताजी एमके स्टालिन भी उतर गए। दरअसल आपको बताते चले उदयनिधि ने सनातन धर्म पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर और मलेरिया से भी खराब है, इस सनातन धर्म को खत्म ही कर देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि सनातन कोई धर्म नहीं है, ये तो बनाया गया है। आपको बताते चले अब इस पर जमकर बीजेपी विपक्ष को घेर रही थी, लेकिन अब एमके स्टालिन भी उतर गए अपने बेटे के समर्थन में। उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। आपको बताते चले एमके स्टालिन ने अपने बेटे के
समर्थन में उतरते हुए कहा कि फिलहाल जो स्टालिन है उन्होंने कहा कि फिलहाल महिलाओं को वह सम्मान किया नहीं दिया जा रहा जो सनातन सिद्धांत द्वारा स्वीकार किया गया है। हाँ, आपको बता दें उन्होंने कहा कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों को छोड़कर ज्ञान देकर मध्यम से अपनी विचारधारा को बढ़ावा दिया। लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि वे प्रमुख जैसी लंबे समय से चली आ रही पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं तो वह खुद को उस दलदल में डुबाते हुए जो है डूबता हुआ पाएंगे। आपको बता दें उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस एक तरीके से सनातन धर्म का सहारा ले रही है, बीजेपी उसी दलदल में डूबेगी, क्योंकि बीजेपी सनातन धर्म को फॉलो नहीं करती है। बीजेपी उसकी विचारधारा के साथ नहीं है, वो सिर्फ एक मुद्दा बना रही है इसको, और उदयनिधि स्टालिन के बयान को तोड़ मरोड़ कर बता रही है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन जो है स्टालिन के बेटे, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर फिर से भेदभाव हुआ सनातन धर्म में तो मैं फिर से बोलूंगा सनातन धर्म के खिलाफ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पहले अपनी पार्टी का नाम बदलने के लिए बुलाइए विशेष सत्र। दरअसल दोस्तों जब से बीजेपी ने 5 दिन की विशेष सत्र बुलाया है उस दिन से हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सोच में पड़ा हुआ है कि आखिरकार बीजेपी 5 दिन का विशेष सत्र क्यों बुला रही है। और अगर एक तरीके देखा जाए तो बीजेपी दोस्तों विशेष सत्र के पीछे बीजेपी के बिल है, बताया जा रहा है 10 बिल लाए जा रहा है जो कि जल्दी जल्दी पास कराए जाएंगे। लेकिन इन 10 बिल के दौरान विपक्ष फिर से मोदी सरकार को लपेटे मिलेगा और वो उन्हीं मुद्दों को उठाएगा जो मुद्दे दोस्तों उसके छूट गए थे। आपको याद होगा बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी दोस्तों कि हम जो है यहाँ पर रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सत्ता में आने के बाद वो भी दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने महंगाई पे तो एक वो ही बना डाली लिस्ट। अब यही कारण है जो बीजेपी को अखिलेश यादव ने घेर रखा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लोगों को मेन मुद्दों से गायब कर रही है और जो है विशेष सत्र का ढोंग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब एक विशेष सत्र अपनी सरकार के लिए भी बुला लीजिए। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ये इसलिए कहा क्योंकि अखिलेश अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी क्या करना चाह रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जनता को फिर से एक बार इन सब में उलझा लेगी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दों से अलग कर देगी। अखिलेश ने कहा कि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें सबसे पहले अपनी बीजेपी पार्टी में से पार्टी हटा दो, पार्टी हटाकर इसको दल कर दो हिंदी वर्ड, क्योंकि पार्टी भी दोस्तों इंग्लिश वर्ड है, जाहिर सी बात है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को भाजपा कहो, भाजपा हिंदी वर्ड है, बीजेपी भी हटा दो। तो दोस्तों ये अखिलेश ने एक तरीके से बीजेपी की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा बीजेपी से कि फिर तो आप भाजपा भी हटा दो, बीजेपी भी हटा दो, पार्टी भी हटा दो, क्योंकि ये भी इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड तो है नहीं, और अपनी पार्टी की जगह दल कर लो और भाजपा की जगह बीजेपी की जगह भाजपा कर लो, क्योंकि हिंदी वर्ड यही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, बीजेपी के मुद्दों को उन्हीं पर घेर दिया। फिलहाल ये तो तय है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों शाहरुख खान की जवान ने मचाई धूम, भाजपा की खोली पोल। क्या शाहरुख खान ने जानबूझकर दोस्तों इस फिल्म में नेताओं को बताया गलत? क्या शाहरुख खान जानते थे कि बीजेपी का हैंगओवर उतारने के लिए शाहरुख खान की फिल्म दोस्तों बहुत जरूरी है देखना। आपको बता दें जवान फिल्म एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में ऐसे मुद्दे उठाए गए दोस्तों जो देश से जुड़े हुए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जवान फिल्म में बताया गया है कि जब भी आप किसी को वोट दें तो सोच कर दें। आप लोग जाते हैं अपनी उंगली का यूज कहीं पर भी किसी को भी वोट दे देते हैं, सोच समझ कर नहीं देते और वो 5 साल के लिए आकर आपके सर पर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं शाहरुख खान का निशाना बीजेपी पर भी था, मुझे ऐसा लगता है। और जनता के अब समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि हर किसी को वोट नहीं देना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो